का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP पर। आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी नीति आयोग का उपाध्यक्ष और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। और अगर बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 अगस्त 1950। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटाया गया था। इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था और इसे 300 का में ऐड कर दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी किसी भी सदन के द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है महान्यायवादी, ऑप्शन सी। यह आपका अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी संघ सूची में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है समवर्ती सूची में, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न नंबर 9, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 एवं 30 से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, ये आपका संबंधित है अनुच्छेद 21 से। इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी BN राव। तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए सही होता है, के द्वारा रखा गया था और इसकी डेट थी 13 दिसंबर 1946। इसको बाद में 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो यहाँ बात कर रहा है अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। तो आपका ये सही उत्तर होता है अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न नंबर 12, एक वर्ष में लोकसभा के आम तौर पर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3
3 और ऑप्शन 2। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई थी। लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन 1 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1951 और 13 मई 1952। तो यहाँ पे आपका उत्तर सही होता है 13 मई 1952, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्माण कौन लेता है। ऑप्शन 1 स्पीकर, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 उप स्पीकर और ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति। तो यहाँ आपका उत्तर सही होता है ऑप्शन 1 स्पीकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, संसदीय कार्यवाहियों में शून्यकाल के दौरान मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन 1 21, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 19 और ऑप्शन 4 20। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन 4 20। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है। ऑप्शन 1 प्राक्कलन समिति, ऑप्शन 2 याचिका समिति, ऑप्शन 3 सार्वजनिक उपक्रम समिति और ऑप्शन 4 लोक लेखा समिति। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन 1 प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन 1 स्पीकर, ऑप्शन 2 लोकसभा, ऑप्शन 1 स्पीकर लोकसभा, ऑप्शन 2 भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन 4 भारतीय चुनाव आयोग। तो यहाँ आपका उत्तर सही होता है ऑप्शन 1 स्पीकर लोकसभा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ऑप्शन 1 राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन 2 राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ आपका उत्तर सही होता है ऑप्शन 1 राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन 1 कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया सज़ा या सज़ा के संबंध में माफ़ी देने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया सज़ा या सज़ा के संबंध में माफ़ी देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। ऑप्शन 3 मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने की शक्ति राज्यपाल को है और ऑप्शन 4 मृत्यु की सज़ा को निलंबित करने, हटाने या हंगामा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो यहाँ आपका उत्तर सही होता है ऑप्शन 1 कोर्ट मार्शल द्वारा सज़ा या सज़ा के संबंध में माफ़ी देने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऑप्शन 1 राज्यसभा लेकिन लोकसभा में नहीं, ऑप्शन 2 संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन 3 लोकसभा लेकिन राज्यसभा में नहीं और ऑप्शन 4 लोकसभा राज्यसभा या कोई राज्य विधानसभा। तो यहाँ आपका उत्तर सही होता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, ऑप्शन 2। हाँ, अगला प्रश्न, कौन राष्ट्रपति के आकस्मिक अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन 1 नॉमिनेटेड लोकसभा सदस्य, ऑप्शन 2 वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन 3 लोकसभा स्पीकर और ऑप्शन 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ आपका उत्तर सही होता है ऑप्शन 2 वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन 1 भारत के राज्यपाल, ऑप्शन 2 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 भारत के मुख्यमंत्री और ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति। इस पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है।
अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शन 1 14 सदस्य, ऑप्शन 2 10 सदस्य, ऑप्शन 3 16 सदस्य और ऑप्शन 4 12 सदस्य। तो यहाँ आपका उत्तर सही होता है ऑप्शन 4 12 सदस्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को सौंपता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपता है। तो इसका सही उत्तर होता है आपका 2 ऑप्शन, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन 1 उपराष्ट्रपति राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकते हैं, ऑप्शन 2 राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ऑप्शन 3 लोकसभा के स्पीकर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ आपका उत्तर सही होता है ऑप्शन 2 राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पॉलिटी के 25 प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे भी हम पॉलिटी की सीरीज़ लाते रहेंगे और आप लोग अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP से बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।